ये कहानी शुरू होती है शहर के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम चंदनपुर था। उसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम मनोज और एक का नाम शिवम था। वो दोनों लकड़ियां काटने का काम करते थे और लकड़ी काट कर अपने घर का गुजारा करते थे। और एक दिन वो दोनों लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे थे। अरे भाई शिवम, क्या तुम जानते हो, हम दोनों इतनी मेहनत से लकड़ियां काटते हैं, लेकिन इन लकड़ियों को बेचकर हमारे घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता है। हाँ मनोज भाई, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये हमारा काम है, हमें काम तो करना ही पड़ेगा। अरे शिवम, मैं तुमसे कहता हूँ, क्यों ना हम दोनों शहर चले जाएं? क्या पता हमारे लायक कोई काम मिल जाए। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हमारे गांव के काम का क्या होगा? लेकिन भाई शिवम, कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं? हम शहर में कुछ दिन काम करके वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई मनोज, लेकिन हम कब चलें? हम शहर के लिए कल निकलेंगे, अभी हम घर चलते हैं। अगले दिन मनोज और शिवम शहर के लिए निकल जाते हैं और वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अरे भाई शिवम, लगता है हम आज शहर नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे भी हम दोनों बहुत थक चुके हैं। हमें कहीं पर कुछ देर रुककर आराम कर लेना चाहिए। क्यों भाई शिवम, तुम क्या कहते हो? हाँ भाई मनोज, तुम ठीक कहते हो, मैं भी बहुत थक गया हूँ, हमें आराम कर लेना चाहिए। वो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं और फिर मनोज शिवम से कहता है, अरे भाई शिवम, मैं सोच रहा था, अगर ये पेड़ जादुई होता तो मैं इससे हीरे मोती जवाहरात और ढेर सारा सोना मांग लेता, जिससे हमें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। तुम क्या कहते हो दोस्त? नहीं मित्र मनोज, धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हम जो मेहनत करते हैं वही सब कुछ होता है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे, जभी पेड़ से आवाज आती है, नहीं मेरे मित्रों, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी दूसरा पेड़ बोलता है, अरे नहीं, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। शिवम और मनोज पेड़ को बोलता देख भौचक्के रह जाते हैं और फिर मनोज कहता है, अरे पेड़, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ मेरे दोस्त, मैं बोल सकता हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी। अरे नहीं, तुम इस पेड़ की बात मत सुनो, ये एक बुराई का पेड़ है और मैं एक अच्छाई का पेड़ हूँ। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अरे भाई मनोज, ये दूसरा पेड़ सही कह रहा है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। शिवम, मैं एक अच्छाई का जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ फल दे सकता हूँ। अरे शिवम, ये पेड़ क्या कह रहा है? ये तो हमें सिर्फ फल दे सकता है, लेकिन मुझे इस पेड़ से ढेर सारा सोना चांदी चाहिए। शिवम, तुम्हें मुझसे सोना चांदी चाहिए? हाँ पेड़, मुझे बहुत सारा सोना चांदी चाहिए। तो फिर आओ, मेरे अंदर बहुत सारा सोना चांदी है, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। अरे भाई मनोज रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना लालच ठीक नहीं, हमें इस दूसरे पेड़ की बात मान लेनी चाहिए और इस पेड़ से फल लेकर हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। नहीं भाई शिवम, मुझे फल नहीं चाहिए। अगर मुझे फल ही चाहिए होते तो मैं काम के लिए शहर क्यों जाता? अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम ये फल लेकर घर चले जाओ। मनोज पेड़ के अंदर से सोना चांदी लेने के लिए पेड़ के अंदर चला जाता है।
अरे वाह, ये तो ढेर सारा सोना चांदी है। अब मैं ये सब अपने साथ ले जाऊंगा और फिर मुझे काम करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मनोज सोना लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन अपने दोस्त शिवम की वो एक भी बात नहीं सुनता है। और फिर शिवम से फल का पेड़ कहता है, शिवम, तुम मुझे एक अच्छे व्यक्ति मालूम होते हो। क्या तुम्हें मेरे पेड़ से कुछ फल चाहिए? हाँ पेड़, मुझे तुम्हारे फल चाहिए। शिवम, अगर तुम चाहते तो दूसरे पेड़ से मांगकर उससे सोना चांदी ले सकते थे, लेकिन तुमने उस खजाने के प्रति कोई भी लालच नहीं दिखाया। लेकिन तुम्हें मेरे फल चाहिए। आओ शिवम, मेरा दरवाजा खोलो और मेरे अंदर के सारे फल ले लो। इन सेबों में से एक सेब अपने घर के आंगन में लगा देना। उस सेब से एक पेड़ निकलेगा जो तुम्हें बहुत फल देगा, जिससे तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। पेड़, तुम सच में ही एक सच्चाई का प्रतीक हो। तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम पेड़ का धन्यवाद कर कर सेबों को अपने घर ले जाता है और वो एक सेब को अपने घर के बाहर लगा देता है। और धीरे धीरे शिवम का सेब का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो पेड़ शिवम को बहुत सारे सेब देने लगता है। और देखते ही देखते शिवम सेबों का व्यापारी बन जाता है और धीरे धीरे वो सेब बेचकर बहुत अमीर हो चुका था। एक दिन शिवम कहीं जा रहा था, उसे रास्ते में मनोज दिखाई देता है और वो देखता है मनोज बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे भाई मनोज, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिवम के ऐसा कहते ही वो शिवम को सारी बीती बात बता देता है। अरे भाई शिवम, मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की। लेकिन भाई मनोज, मैंने तो तुम्हें उस बुराई के पेड़ की बात मानने से बहुत मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। और देखो, मैंने उस अच्छाई के पेड़ की बात मानी तो मेरे पास आज सब कुछ है। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उस दिन मैं उस सोने चांदी को लेकर अपने घर आ गया और फिर मैंने कुछ दिन तक अमीरों वाली जिंदगी जी। और फिर एक दिन गांव के जमींदार के घर में चोरी हो गई। उसने गांव के हर घर की तलाशी ली और जब उसने मेरे घर की तलाशी ली तो उसमें ढेर सारा सोना चांदी निकला और वो ढेर सारा सोना चांदी अपना समझकर मुझसे छीन कर ले गया और फिर मुझे गांव से भी निकाल दिया। मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर खुद की बर्बादी कर ली। नहीं मनोज, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अब मेरी बात मानो। तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और ईमानदारी से मन लगाकर काम करो। फिर तुम देखना, उसके बाद तुम्हारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। आज से ही मैं ईमानदारी से मन लगाकर काम करूँगा और आज के बाद मैं किसी भी चीज का लालच बिल्कुल नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा लालच करने वालों के साथ क्या होता है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें